वीकेंड 24 न्यूज, नशरे वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। कस्बे में श्री रामायण मेला समिति के तत्वावधान में दशहरा पावन पर्व पर निकाली गई मां काली की भव्य शोभा यात्रा तथा अमित चौधरी जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर ने फीता काट कर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। मां काली की शोभा यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर सुंदर सुंदर बैंड डीजे झांकियों के साथ पूर्ण कस्बे का भ्रमण करते हुए रामलीला प्रांगण से समापन हुआ। जीरो से देखे पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता शाहुल इद्रिश के। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शाहरुखार और हम इस टाइम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के कस्बा जहांगीरपुर में। जैसा कि आपको पता है आज दशहरा है और दशहरा के उपलक्ष्य में आज नगर पंचायत जहांगीरपुर के रामलीला ग्राउंड में एक महाकाली की शोभा यात्रा निकाली गई थी पूरे कस्बे में बड़े धूमधाम के साथ। तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी महाकाली की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बात करेंगे उनसे भी क्या आज उनका अनुभव रहा है, कितनी बार अब से पहले भी काली की शोभा यात्रा में इनका योगदान रहा है। तो बात करेंगे भाई, आपसे पहले कितनी बार यहाँ काली की शोभा यात्रा में आपने वो किया है? पिछले साल ही किया है, बस वो भी लांगूरा का काली का इसी साल किया है। इस बार आप पहली बार बने? हाँ। तो क्या अनुभव मिला है आपको इस बार काली खेलने के? पूरे कस्बे में आपने काली खेली है, तो कितना अनुभव है आगे के खेलने के लिए? क्या उम्मीद है आपकी? सही अनुभव है, आगे भी खेलेंगे, हर साल काले करेंगे। और आधी इसने भी खाली है, आधी इसने भी खेली है और मैंने खेली है एंड की। तो अब काली की शोभा यात्रा आप निकाल के आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ आप सभी नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा यहाँ माँ काली की शोभा यात्रा निकाली गई, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है आपकी आगे भी काली खेलने की? आगे भी निकालेंगे, उससे आगे भी निकालेंगे, जब तक जिंदगी तब तक निकालेंगे जहांगीरपुर में काली। तो आपके उस्ताद कौन है? आपके उस्ताद भी हैं? महेश चाचा और ये हमारे साथ आकाश भारद्वाज जी हैं, नन्हे मुन्नों के बिल्कुल सहयोगी हैं माँ काली की शोभा यात्रा में। इनसे भी बात करेंगे। आकाश जी, आज यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों के आपके बहुत मेहनत करी है इनके साथ में, क्या कुछ कहेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी? भैया सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त सनातन धर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दशमी की। और वीकेंड न्यूज 24 जो न्यूज है ये समय समय पर धार्मिक खबरें दिखाता रहता है, इसका भी बहुत बहुत स्वागत है। भैया ऐसा है कि जब माता का एक रूप, चाहे वो बाल के रूप में हो चाहे बड़े किसी व्यक्ति के रूप में हो, जब वो एक उनका रूप रख के चलता है तो अपने आप ही नैया पार लगती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये कहा गया है कि माँ आदि शक्ति ही सर्वोपरि है। अगर माँ, क्योंकि शाक्त संप्रदाय का भी यही मानना है कि अगर माता नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए माता का स्वरूप सर्वप्रथम है, यानी कि गणेश जी से भी, आपका शिव जी से भी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र भगवान, सबसे ऊपर माता कालका का यानी माता आदि शक्ति का रूप आता है। तो मेरे इन सभी छोटे छोटे बच्चों ने बड़ा अच्छा इन्होंने अपनी झांकी निकाली माता शोभा यात्रा की और बड़ा अनुशासन के साथ निकाली। और हमारे जेबर कोतवाली क्षेत्र और जहांगीरपुर चौकी पुलिस का भी बहुत बहुत हमारे अखाड़ों के साथ में ड्यूटी लगाई गई थी और हर अखाड़े के साथ एक एसआई और 2 कांस्टेबल लगाए गए थे जो साथ में चल रहे थे। तो बड़ा अच्छा रहा। और मेरा तो यही कहना है कि समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। और जो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है उस संस्कृति के लिए इन युवाओं की धरोहर है और इन युवाओं को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक रूप में आना पड़े, किसी भव्य शोभा यात्रा के रूप में आना पड़े, हवन यज्ञ इत्यादि के रूप में आना। तो क्या कुछ कहेंगे अब आने वाले समय में इन युवाओं के लिए कुछ ऐसा मामला बने कि आगे इनका भी जुनून जैसे आज है तो आगे भी बढ़ता चला जाए? हाँ, इसके लिए क्या है कि भैया जुनून तो बढ़ेगा, क्योंकि इनकी तैयारी अभी भी जो है तैयारी में ये थोड़ा गड़बड़ होता है, हल्की रही है। अगली बार और अच्छी तैयारी कराई जाएगी। जो इससे विगत वर्ष था उसमें भी तैयारी कराई गई, अब क्या उससे अच्छी कराएगी, अगली बार फिर अच्छी कराएंगे और एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारे चैनल के माध्यम से और युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? भैया सभी युवाओं से मेरा यही है कि धर्म सर्वोपरि। अभी तक हमको अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया गया है, लेकिन नहीं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए तिलक लगाइए, सिखा रखिए, जनेऊ पहनिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। सभी युवाओं से सिर्फ मेरी यही विनती है, यही उनसे एक मेरा विनम्र निवेदन है। हमारे साथ रामलीला के कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आज यहाँ दशहरे के उपलक्ष्य में महाकाली की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से पूरे कस्बे में निकाली, क्या कुछ कहेंगे शोभा यात्रा? सबसे बड़ी आपका धन्यवाद जो आप इस कवरेज को दिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हाँ जी। श्री रामायण मेला समिति आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती है और आपका स्वागत करती है। ये परंपरागत स्थितियां हैं, मेरी उम्र से शायद 4 गुनी चीजें, 4 गुना अगर स्थिति को देखें तो बहुत पुराने समय से ये
आयोजन पूरे नगर में माँ काली का हो रहा है। जो आज दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन माँ काली की शोभा यात्रा जो निकाली गई है बड़े धूमधाम से बैंड बाजों के साथ में, इसका गंतव्य स्थान श्री रामायण मेला समिति इस रामलीला प्रांगण में हुआ। और इसके साथ ही दूसरी चीज, सबसे अच्छी व्यवस्था जो लगी, जो बाजारिक जो बंधु हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, उन्होंने मैट बिछाकर एक कालीन की व्यवस्था नीचे करके जो मतलब इस चीज को सराहा। लोगों के बीच में जो माँ काली को लेकर के जो आस्था जागृत हुई वो बड़ा विषय है। उनका श्री रामायण मेला समिति व्यापारी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करती है। तो अध्यक्ष जी, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की कैसी आपको आज सुरक्षा के बारे में कैसा सहयोग है? देखिए जी, प्रशासन का पहले भी बाजारिक बंद स्थिति में और इस तरीके के जलसे में उनका एक अनुभव हम लोगों को मिलता है और उनकी पूरी सपोर्ट और आला अधिकारियों की प्रॉपर तरीके से सपोर्ट, हमारे जो श्री रामायण मेला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके जितने भी सदस्य हैं, इसके साथ ही उनके जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, वो तत्पर रहते हैं और उनकी हम भी पूरी हेल्प करते हैं और उन लोगों के द्वारा भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। अध्यक्ष जी, यहाँ हमारे कस्बा जहांगीरपुर में रावण का दहन कौन से दिन होता है यहाँ, जो यहाँ कुछ कहने के लिए यहाँ क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे आने वाले मेले के दिन? देखिए, मेरा कोई संदेश नहीं है। 5 तारीख को यहाँ दंगल की व्यवस्था होगी इसी प्रांगण में। उसके बाद में 6 तारीख को यहाँ रावण दहन समय से करा दिया जाएगा। बाकी क्षेत्र की जनता को हम आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपना हिस्सा यहाँ जमाएं। बड़ा अच्छा मेला लगता है और पारंपरिक रूप से स्थितियों को जागृत किया जाता है। उस दिन भी हमारा माँ काली का एक अखाड़ा निकलेगा। उसके साथ ही और बैंड बाजों और झांकियों के साथ में पूरे नगर भ्रमण के साथ में गंतव्य स्थान यही प्रांगण होगा। हमारे साथ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य जी हैं कुलभूषण शर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे। आज यहाँ दशहरा के उपलक्ष्य में महाकाली की शोभा यात्रा पूरे कस्बे में निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे आज के इस दशहरे के मेले के और शोभा यात्रा के लेकर? सर जी, आज जो यहाँ माँ काली की शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहेंगे आज के मामले? सबसे पहले मैं आपकी न्यूज चैनल टीम का इस रामलीला मैदान के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो ये दशहरा के पावन पर्व पर माँ काली की शोभा यात्रा का मेला आयोजित किया गया है, जो कि श्री रामायण मेला समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष इसी प्रांगण में आयोजित कराया जाता है। उसी क्रम में रामलीला की जो हमारी श्री रामायण मेला समिति की युवा टीम है, उसने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर ढंग से आयोजित कराया है। इस शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर ढोल नगाड़े, डीजे, बैंड, झांकी आदियों के साथ पूरे संपूर्ण नगर में आज माँ काली की शोभा यात्रा का भ्रमण हुआ, जिसका शुभारंभ प्राचीन शिव मंदिर से हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं भाई श्री अमित चौधरी जी, उनके द्वारा फीता काट कर किया गया। और इतना अच्छा कार्यक्रम कि शायद ही पिछले वर्षों में इतनी सुंदर शोभा यात्रा दशहरा के दिन माँ काली की निकली हो। हमारे जीवन में तो आज पहली बार हमने इतना सहयोग, इतनी भीड़, इतना जनसमूह इस माँ काली की शोभा यात्रा के साथ था कि बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। और एक और जो खास बात रही इस यात्रा की कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा इस शोभा यात्रा में लिया। उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था पूरे अपने बस स्टैंड से लेकर और पूरे मेन बाजार में सुंदर सुंदर कालीन बिछवाए माँ काली की शोभा यात्रा के लिए, और जगह जगह पर पूरे नगर में, पूरे बाजार में फूल मालाओं से पुष्प वर्षा करते हुए माँ काली के स्वरूप का स्वागत किया, अभिनंदन किया। ये सर जी, आगामी आपके जो प्रोग्राम है, दंगल अखाड़ा है, रावण दहन का मेला है, तो उनके लिए आगामी के लिए क्षेत्र की जनता को क्या संदेश? पिछले वर्ष भी इतने सुंदर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके गवाह स्वयं आपका चैनल भी है। आपने बहुत सुंदर ढंग से उन कार्यक्रमों को प्रचारित प्रसारित किया था। उसी क्रम में अभी इस रामलीला के 2 मुख्य आयोजन, एक तो विशाल कुश्ती दंगल जो दिनांक 5 तारीख को होगा इसी प्रांगण में, और सबसे बड़ा मेला जो केवल जहांगीरपुर का ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है, 14 का, जो रावण दहन का मेले के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही दंगल और रावण दहन का मेला बहुत अच्छे ढंग से और पूरे हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ दोनों ही पर्व मनाए जाएंगे।